हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द ग्रामर हब बाय दयाते गरिया पर। और हमारी ये जो इंग्लिश की जीरो टू हीरो सीरीज चल रही है, इसमें हम लोग अब आज आपके सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक टेंस को ख़त्म करने जा रहे हैं। और फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन दोनों टेंसों को ख़त्म करने के साथ ही हमारा ये जो टॉपिक है टेंस, ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एक एक घंटे की क्लास लेके आएंगे, जिसमें पूरे टेंस को एक बार फिर से क्वेश्चंस के जरिए हम लोग रिवाइज करेंगे। और ये क्लास हमारी कल आएगी। आज की इस क्लास को हम लोग शुरू कर रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी जितनी भी क्लासेज हैं, उन सभी क्लासेज की जो नोट्स हैं, पीडीएफ नोट्स, वो सभी आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल द ग्रामर हब बाय दया तिघरिया पर। तो आप सभी इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा आपकी जो एग्जाम से रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं, वो सभी एग्जाम से रिलेटेड जितने भी नोट्स और आपके जो अपडेट्स आते हैं एग्जाम से रिलेटेड, उन सभी को भी हम इसी चैनल पर अपलोड करते हैं। तो आप लोग इस चैनल से ज्वाइन कर लीजिए। आज हमारी इस क्लास 22 में हम लोग द फ्यूचर फाइनल, यानी कि फ्यूचर की जो सबसे फाइनल क्लास है, फ्यूचर के जो परफेक्ट और फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये दोनों टेंस आज हम लोग बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। और इन दोनों टेंसों को ख़त्म करने के साथ ही हमारा जो पहाड़ दिख रहा था हमको आज से 15 दिन पहले टेंस का, उस पहाड़ को हम लोग लगभग पूरा पार करने के लिए आगे बढ़ जाएंगे और उस पहाड़ को पार कर लेंगे। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा बस उसको चेक करेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें और छूट गई हमसे। पार्ट 1, यानी कि सबसे पहले तो जब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़ चुके हैं, तो पहले पार्ट 1 हम लोग क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका टारगेट क्या होगा कि काम पूरा हो चुका होगा। ये चीज़ हमको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आएगी कि कोई भी काम जो है वो उस टाइम पे जाकर पूरा हो चुका होगा। इस तरह की चीज़ें फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आती हैं। सबसे पहला काम पहचान। पहचान क्या है? देखो, पहचान हमारी आ गई है। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या लिया होगा, ऐसे शब्द अगर हमें किसी भी वाक्य में मिल जाएं, किसी भी वाक्य में अगर हमें चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे और लिया होगा, ये शब्द अगर मिल गए, इसका मतलब वो कौन सा टेंस हो गया? इसका मतलब ये है कि वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया है। जैसे ही हम लोग पहचान पढ़ लेते हैं, पहचान पढ़ने के बाद हमारा अगला काम क्या होता है? वर्ब को जानना कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी और मेन वर्ब कौन सी आएगी। तो साथियों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एचवी यानी कि हेल्पिंग वर्ब शैल विल प्लस हैव का प्रयोग होता है। ध्यान रखना, हैव वही जो हमको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखने को मिली थी, उसी हैव को हम लोग शैल और विल के साथ जोड़ देते हैं। शैल प्लस विल, शैल या विल, शैल विल, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? शैल विल प्लस, शैल या विल प्लस हैव, शैल विल प्लस हैव। इसके आते ही हमारे ये हमारी एच भी आ गई है। और मेन वर्ब, मुख्य क्रिया, इसका तो आपको पता ही है कि मेन वर्ब किसी भी परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब के रूप में होता है। तो एच बी एम बी क्लियर होते ही फिर हमको ये सोचना होता है कि कौन से ऐसे कीवर्ड हैं जो अगर इंग्लिश के किसी सेंटेंस में दिख जाए हमें, तो इसका मतलब ये होगा कि वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो कीवर्ड्स देख लीजिए। बाई प्लस टाइम, बाई टुमारो, बाई 2027, ये सारी चीज़ें ऐसे 22 से जुड़ा हुआ टाइम अगर हमें कहीं पर दिख जाए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब हमने पहचान देख ली, उसके बाद वर्ब देख ली और कुछ कीवर्ड्स भी देख लिए। तो उससे अगला क्या काम क्या होगा हमारा? उससे अगला काम होता है हमारा क्या? जो स्ट्रक्चर होते हैं हमारे, उनको देखना, यानी कि फॉर्मूला, सूत्र को देखना। तो देखिए सूत्र क्या है हमारे? अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एचवी की जगह पे एचवी, एमवी की जगह पे एमवी का प्रयोग कर दिया। नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और बाद में फुल स्टॉप। एक चीज देखना यहाँ पर, सेल विल और हैव, इन दोनों के बीच में नॉट का प्रयोग हुआ है। और ये चीज मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ, जब से हम लोग प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे थे तभी से मैंने आपको बताया था कि हमेशा तीसरे स्थान पे नॉट का प्रयोग होता है।
तीसरे स्थान पे नॉट का प्रयोग होने का मतलब क्या निकला? ये निकला कि सर अगर 2 या 2 से ज़्यादा टुकड़ों में हमारी मेन वर्ब वो सहायक क्रिया आ रही है, एचवी आ रही है, तो हम लोग पहले टुकड़े के बाद में ही नॉट का प्रयोग कर देते हैं। इसी वजह से हमारा नेगेटिव में तीसरे स्थान पे नॉट का प्रयोग हो जाता है। तो यहाँ देख लीजिए, सब्जेक्ट, उसके बाद विल सेल प्लस तीसरे स्थान पे नॉट, उसके बाद हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट हो गया। इंटेरोगेटिव के लिए विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में प्रश्नवाचक। ध्यान दीजिएगा, जो हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव होगा उसमें तीसरे स्थान पे क्या आ जाएगा? नॉट आ जाएगा। और नॉट हमेशा विल और सेल के बाद ही आएगा। यहाँ पे हमने नोट डाल के भी बोल दिया कि नॉट ऑलवेज कम्स आफ्टर विल सेल, यानी कि नॉट कब आएगा? सेल और विल के बाद ही आएगा। ध्यान रखना, सेल हैव के बाद में अगर नॉट लगा दिया तो वो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। दूसरा पार्ट हमारा जो है फ्यूचर परफेक्ट, जब हमने पढ़ लिया तो हम लोग अगले किस पे बढ़ेंगे? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस पे। और परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए आपको एक चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सिंस और फोर से तो जुड़ेगा टाइम, और सिंस फोर से टाइम जुड़ने के बाद हम लोग मुख्य क्रिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग कर देते हैं, तो वहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी वो प्रेजेंट होगा, पास्ट होगा कि फ्यूचर होगा, ये चीज़ डिसाइड करने के लिए हम लोग आगे की चीज़ें पढ़ते हैं। और वो क्या निकल के आते हैं हमारे पास? सबसे पहला तो आएगा पहचान। तो हिंदी पहचान क्या होगी? रहा होगा प्लस समय, सिंस और फोर से। सिंस और फोर से ही जुड़ा हुआ होना चाहिए समय। अभी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमने पढ़ा कि 22 से अगर टाइम जुड़ा हुआ है तो वो कौन सा टेंस हो रहा है? वो फ्यूचर परफेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे सिंस फोर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिंस फोर से टाइम जुड़ा हुआ हो और अंत में रहा होगा आ गया, तो इसका मतलब कौन सा टेंस है? इसका मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जब हमने पहचान देख ली तो हम लोग फिर वर्ब देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कौन सी है। तो वर्ब में देखिए एचवी क्या है? विल हैव बीन या सेल हैव बीन, विल या सेल हैव बीन, विल या सेल प्लस हैव बीन। एमवी मुख्य क्रिया क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब आपको इस चीज पे जो थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है इस पे कि ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन इन द फ्यूचर, यानी कि आपके फ्यूचर में वो कोई काम होने वाला है, उसका ड्यूरेशन, उसका टाइमलाइन, उसकी टाइम दिखाया गया है, तब हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। बात आ रही है समझ में आपके? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कब प्रयोग कर रहे हैं हम लोग? फ्यूचर में कोई एक्शन यानी कि कोई काम हो रहा है और उसका ड्यूरेशन यानी कि कोई टाइमलाइन हम दिखा रहे हैं, तब हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तो देख लिया, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस इन दोनों में जो हमारे स्ट्रक्चर होते हैं उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो देख लेते हैं। अफर्मेटिव के लिए देखो, सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। नेगेटिव के लिए देखो, अफर्मेटिव में इतनी समस्या नहीं आती, क्योंकि सबसे बेसिक चीज़ है कि साहब सब्जेक्ट लगा दिया, सब्जेक्ट के बाद में हमने एचवी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर दिया, उसके बाद एमवी यानी कि मुख्य क्रिया का प्रयोग कर दिया और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा के फुल स्टॉप लगा देते हैं। लेकिन जैसे ही नेगेटिव आता है, नेगेटिव में हमारा नॉट की समस्या स्टार्ट हो जाती है, और नॉट की समस्या स्टार्ट होने का मतलब ये है कि हमको कहाँ पे नॉट लगाना है ये कंफ्यूजन हो जाता है, और विशेषकर इस टेंस में जरूर होगा, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ऐसा है जिसमें एचवी यानी कि हेल्पिंग वर्ब के 3 टुकड़े होते हैं। उससे पहले हमने सिर्फ 2 टुकड़ों वाली देखी थी, तो 2 टुकड़े वाले में तो हमने बोल दिया सर कि बीच में लगानी है, लेकिन अब जब 3 टुकड़े हो गए तो बीच कहाँ बचा? बीच में भी तो एक टुकड़ा आ गया। तो अब बताओ सर कि अब कहाँ प्रयोग होगा नॉट का? तो साथियों, आपको तो जब मैं प्रेजेंट टेंस पढ़ा रहा था, पास्ट टेंस पढ़ाया था और अब फ्यूचर टेंस पढ़ा रहा हूँ, तब तक सिर्फ एक ही लाइन बोलता हुआ आ रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं सोचना है कि सर टुकड़े 4 करने, 3 करने, 2 करने। हमारे तो बस एक चीज़ दिमाग में भरनी है कि सर तीसरे स्थान पे नॉट लगा देना है। अब तीसरे स्थान पे नॉट लगाते ही हमारी बात समझ में आ जाएगी कि हाँ सर, सब्जेक्ट लगा दिया, उसके बाद विल सेल लगा दिया और तीसरा स्थान आ गया, तो तीसरा स्थान आते ही इसका मतलब क्या है? वहां पे नॉट लगा देंगे। अब नॉट लगाते ही बाकी बची हुई जो हेल्पिंग वर्ब है वो उसके बाद आ गई। देखो हैव बीन, उसके बाद आ गई है
तो हैव बीन एक अलग टुकड़ा बन गया, सेल विल एक अलग टुकड़ा बन गया। इन दोनों के बीच में क्या आ गया? इन दोनों के बीच में नॉट आ गया। अब नॉट आपको तीसरे स्थान पे लगाना है। अगर ये चीज़ आपके समझ में आ गई तो आपका नेगेटिव वाला क्वेश्चन कभी गलत नहीं होने वाला है। सेल विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। अब सर हमने नेगेटिव के लिए तो देख लिया कि तीसरे स्थान पे नॉट लगाना है, लेकिन अब यही चीज इंटेरोगेटिव के लिए भी तो करके बताओ। तो इंटेरोगेटिव के लिए करके क्या बताना है? जब हमने नॉट तीसरे स्थान पे लगाया और उससे पहले सेल विल का प्रयोग किया है तो सेल विल ही तो हमारा सबसे आगे आ जाएगा। तो सेल विल को सबसे आगे ले लिया, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बाद में प्लस ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह। और इसी इंटेरोगेटिव को अगर मुझे इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाला बनाना है सूत्र तो क्या होगा? चाहे नेगेटिव हो चाहे इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो, चीज एक ही ध्यान में रखनी है कि नॉट लगेगा तीसरे स्थान पे। तो तीसरा स्थान आते ही हमारे क्या लगा देंगे? हम लोग नॉट का प्रयोग कर देंगे। तो तीसरे स्थान पे हमने क्या कर दिया? नॉट का प्रयोग कर दिया। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का सूत्र बन के हमारे सामने आ जाएगा। अब सर हमने पढ़ लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पढ़ लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, हो गए हमारे टेंस खत्म। चलिए राम राम साहब, ऐसा ही होगा? जी नहीं, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस अभी खत्म नहीं हुए। उनके कुछ मास्टर रूल्स, कुछ स्पेशल रूल्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो एग्जाम स्पेशल हैं, वो तो पहले हम पढ़ लें। हम लोग टेंस पूरा करने की जल्दी में इतना नहीं है कि हम लोग मेन चीज़ जो हमारे मेन टॉपिक जो एग्जाम में आने वाले हैं उनको ही छोड़कर निकल जाएं आगे। ऐसा नहीं करना है हमें आगे हम लोग पहले उन रूल्स को पढ़ेंगे। तो देखिए साथियों, बाय द टाइम रूल ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। कैसे इंपॉर्टेंट नियम है सर? कि अगर कहीं पर बाय प्लस टाइम यानी कि बाय द टाइम प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा तो वहां पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। सेल विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कैसे? एग्जाम्पल के लिए, बाय द टाइम यू रीच द मूवी विल हैव स्टार्टेड। by the time you reach the movie will have started। by the time प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस, by the time you reach, जिस समय तक तुम पहुंचोगे, जब तक तुम पहुंचोगे तब तक क्या हो जाएगा? मूवी स्टार्ट हो जाएगी। by the time प्लस वर्ब की जो हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हो गया वहां पर, और दूसरे सेंटेंस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग हो गया, विल हैव स्टार्टेड। आगे देखिए अगला नियम हमारा, देखो फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में मेजर डिफरेंस क्या है, सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, वो हमको जानना है। दोनों में टाइम आ रहा है, दोनों में टाइम दिया जा रहा है, लेकिन उस टाइम को जोड़ने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो दोनों अलग हैं। तो इंग्लिश में तो सबसे बेसिक नियम तो यही निकल के आ रहा है कि हमें ये देखना है बाई प्लस टाइम अगर है, बाई से टाइम जुड़ा हुआ है तो वो तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आएगा, और अगर सिंस फोर से टाइम जुड़ा हुआ है और उसमें दूसरा सेंटेंस फ्यूचर का दिया हुआ है, साथियों फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है ना, उसमें हम लोग ये चीज़ विशेष रूप से ध्यान रखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे पता चलेगा इंग्लिश में। तो इंग्लिश में ऐसे पता चलता है कि अगर सिंस या फोर से टाइम जुड़ा हुआ हो और दूसरा जो सेंटेंस है वो फ्यूचर का हो, फ्यूचर इंडेफिनिट हो चाहे कंटिन्यूअस हो चाहे परफेक्ट हो, अगर दूसरा सेंटेंस फ्यूचर का है तो पहला सेंटेंस भी अगर सिंस फोर से उसमें टाइम जुड़ा हुआ है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखने की बात क्या है, बाई से टाइम जुड़ा तो परफेक्ट हो गया, सिंस फोर से टाइम जुड़ा तो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। अब समस्या यहाँ आती है कि हम लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा, उधर तो बाई से टाइम को जोड़ रहे हैं और इधर हम लोग सिंस फोर से जोड़ रहे हैं, ऐसा क्या बदला? तो साथियों बदला ये कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमारा फोकस होता है रिजल्ट पर, कि वो काम पूर्ण हो गया होगा, पूरा हो गया होगा, हमने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया उस चीज का, तब तो हम लोग फ्यूचर परफेक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमारा फोकस होता है, टाइम तो जोड़ दिया लेकिन वहां पे प्रोसेस जारी है, तो प्रोसेस को भी बताया है और टाइम को भी दिया है और फ्यूचर की बात भी हो रही है, तो वहां पर हमारा क्या होगा, हमारा वहां पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल फ्यूचर परफेक्ट का लिखते हैं, आई विल हैव फिनिश्ड इट बाय 5 PM।
साथियों एक चीज़ ध्यान रखना, ये हमने मॉडर्न जो ग्रामर चल रही है हमारी उसके हिसाब से विल का प्रयोग कर दिया, यहाँ पे विल हैव कर दिया, लेकिन आपको अपनी एग्जाम में आई के साथ हमेशा किसका प्रयोग करना है, शैल का। तो आई शैल हैव फिनिश्ड इट बाई 5 PM, ये हमारा 5 बजे का बाई से जोड़ दिया टाइम, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। और इधर एग्जाम्पल, आई विल हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर, तो यहाँ पर हमने प्रोसेस बताया है, तो प्रोसेस को बताने के लिए हम लोगों ने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर दिया। अब हमारा जो टेस्ट होता है हमेशा आपको पता है, जैसे हम लोग क्लास को कंक्लूड करने पर आते हैं, क्लास ख़त्म करने पर आते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग एक क्वेश्चन लेकर आते हैं और उस क्वेश्चन का आंसर भी आपको देना होता है, और उस क्वेश्चन को जो पहले पुरानी परीक्षा में आया हुआ है वहाँ से लिंक करके आपको बताते हैं कि ये टॉपिक किस तरह से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो साथियों देखो, बाई नेक्स्ट मंथ आई खालिस्तान हैव फॉर 10 ईयर्स, 4 से टाइम जुड़ा हुआ है, क्या क्या लगता है आपको क्या आएगा? बाई से भी टाइम जुड़ा हुआ है, 4 से भी टाइम जुड़ा हुआ है। लगाइए दिमाग के घोड़े, दौड़ाइए और बताइए हमें कि क्या आंसर होगा इसका। बताइए। हैव लिव्ड, हैव बीन लिविंग, लिव, बीन लिविंग, आई के साथ हैव बीन लिविंग, ये हमारा किसका टेंस था, हैव बीन लिविंग, क्योंकि 4 से 4 10 ईयर्स है ना, ये प्रेजेंट का वाक्य हो गया, तो इसका इंडिकेट ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा था, ड्यूरेशन को इंडिकेट कर रहा था, इसलिए बी का प्रयोग किया है। मैंने जब आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्या बताई थी, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो उसमें सिर्फ एक चीज बताई थी कि आपको फोकस इस बात पे रखना है कि सिंस 4 से टाइम जुड़ा हुआ हो और सिर्फ एक वाक्य दिया हुआ हो। एक वाक्य है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा, और अगर 2 या 2 से अधिक वाक्य हैं तो उनमें फिर हमें देखना है कि दूसरा वाक्य जिस टेंस का होगा वो दूसरा जो सिंस 4 से जुड़ा हुआ सेंटेंस है उसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब किसकी आएगी, उसी टेंस के परफेक्ट कंटिन्यूअस की आएगी। ये चीज़ आपको विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात है। आगे चलिए, आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन निकल के आ रहा है, दे खालिस्तान फिनिश द प्रोजेक्ट बाय मंडे। बताइए इनमें से क्या आएगा। देखिए जैसे जैसे टेंस शुरू हुआ था ना, तो आपको बहुत सीधा लग रहा था ये कि आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस पढ़ ली, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी पढ़ ली, एचएमआरई तो है सर टेंस, और होता क्या है। तो मैंने आपको बोला था कि जब आपके ये जो 12 टेंस है ना वो खत्म हो जाएंगे, तब आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ पे खत्म करना है, कहाँ की पहचान कहाँ लगा दोगे। ये चीज़ आपके सामने अब आ रही है। देखो टेंस कंप्लीट होते ही हम लोगों ने उसके 2-3 क्वेश्चन लिए ताकि आपको एक रियलिटी चेक मिल जाए कि सर हाँ आपने जो बात बोली थी वो बिल्कुल सही थी, एकदम सही बात थी वो, कि अब हमारे सामने जब सारे 12 क्वेश्चंस जो 12 टेंस हैं उनमें से क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, तो हम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। तो उस कन्फ्यूजन को मिटाने के लिए हम लोग एक क्लास लेके आएंगे जिसमें सारी चीज़ों का कंक्लूजन होगा। तो देखो साथियों, दे खालिस्तान फिनिश द प्रोजेक्ट बाय मंडे, बाय प्लस टाइम आएगा क्या, क्या आएगा बताओ। हैव बीन फिनिशिंग, हैव फिनिश्ड, बाय मंडे इज ए डेडलाइन फॉर कंप्लीशन, करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी हो गया है। आगे देखो, हमारा जो होमवर्क है वो तो आपको हमेशा देता ही हूं मैं। तो होमवर्क क्या है आज का, आज का होमवर्क ये है कि ये 2 हिंदी के वाक्य दिए हुए हैं हमने, और इन दोनों हिंदी के वाक्यों को आपको किस में बदलना है, इंग्लिश में बदलना है। तो साथियों वह 2028 तक सरकारी नौकरी लग चुका होगा और अगले महीने तक उसे पढ़ाते हुए 5 साल हो जाएंगे। इन दोनों वाक्यों को आपको किस में बदलना है, इन दोनों वाक्यों को आपको अंग्रेजी में बदलना है, और इन अंग्रेजी में बदल के कहाँ देना है, घर पे आओगे क्या कॉपी चेक करवाने, जी नहीं, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इनका जो आंसर होगा सही वो क्या होगा। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलेंगे आपको कल शाम को 5 बजे। इस टेंस की पूरे टेंस का सार लेकर हम लोग कल आ रहे हैं।
शाम को 5 बजे। और वो क्लास आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट होने वाली है कि जितना कुछ भी हमने अब 15-20 दिन में लास्ट में पढ़ा है, पूरा टेंस का टॉपिक, वो सारा मैं एक ही क्लास में कवर करने वाला हूँ। तो कल की क्लास को लेना ना भूलिए। आज की इस क्लास के जो भी नोट्स हैं वो सब मिल जाएंगे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द ग्रामर हब बाय दया तिगरिया पर। अगर आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए आपके उन दोस्तों के साथ जो इंग्लिश के साथ जद्दोजहद कर रहे हैं। हम लोग उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। और हमारी इस इंग्लिश जीरो टू हीरो सीरीज़ को फॉलो कीजिए। और जितनी भी क्लासेज आपने अगर पुरानी नहीं देखी हैं तो उनको देखिए। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।